Suicide doesn't end the chances of life getting worse. It eliminates the possibility of it even getting better. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्जवल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। तो दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने ना 2018 में एक फिगर निकाला था और वो फिगर क्या था, 1,34,516 लोगों ने क्या किया था, सुसाइड किया था, कमिट किया था उस साल, जो कि 3.6% ज्यादा है 2017 से। ठीक है, और ये जो रेट ऑफ इंक्रीज था ना, ये हर साल बढ़ रहा था। तो और दोस्तों, ये सुसाइड जो चीज है ना, इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये एज स्पेसिफिक है, मतलब कि इनसे जो एज बैंड है कि इतने से इतने लोग हैं, इसमें ज्यादा करते हैं कम करते हैं। आज का जो लाइफस्टाइल हम लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं ना, जो लाइफस्टाइल है हमारा, वो इतना फास्ट है और इतना हार्मफुल है हमारे खुद के लिए कि उसमें कितने स्ट्रेस से हम लोग गुजर रहे हैं। पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेस से जो गुजर रहे हैं ना, वो उसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। सब लोग इतने तनाव और टेंशन में रहते हैं। तो इस समय को एक 3 इडियट्स का डायलॉग याद आता है कि लाइफ इज अ रेस, अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे ना तो तुम्हें कोई कुचल के आगे बढ़ जाएगा। तो ये तेज दौड़ने के चक्कर में ना हमारी जो मेंटल हेल्थ पे प्रेशर पड़ रहा है उसका किसी को अनुमान नहीं है। और दोस्तों, एक बात तो काफी क्लियर है, और वो बात क्लियर क्या है कि कोई भी अगर एक लॉ बनता है ना किसी टाइम पे, तो ये जरूरी नहीं होता कि वो मतलब 100 साल तक वो लॉ एप्लीकेबल होगा सोसाइटी के ऊपर। क्या कुछ कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो एक टाइम के बाद सोसाइटी के साथ कोप नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सेक्शन 377 का डीक्रिमिनलाइज होना क्या हमें बताता है बात, ये वो बताता है कि बेसिकली अब हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ भाई, लोगों के डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हो सकते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने जो ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसके पहले सिचुएशन जब ये सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, तो उस टाइम सिचुएशन क्या चल रही थी बेसिकली। तो सुसाइड का मतलब क्या पता है, सुसाइड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा जिससे कोई भी इंसान अपनी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन सेक्शन 309 में क्या लिखा है, एज ए लीगल डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 309 बोलता है कोई भी ऐसा एक्ट जिससे सुसाइड अटेम्प्ट किया जाए, या ऐसा एक्ट जो कि परसुएंस में हो किसी चीज के अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के, वो एक्ट पनिशेबल है। अब वो कितना पनिशेबल है, वो पनिशेबल है अप टू 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, अब ये ऑफेंस कैसा होता है, ये ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल होता है और नॉन कंपाउंडेबल होता है। अब बोलिएगा क्या ये तीनों वर्ड आपने बोल दिया, इसका मतलब क्या बनता है। अब कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि ऐसा ऑफेंस जिसके लिए पुलिस वाले को, ऑफिसर जो होता है, उसको अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बेलेबल का तो इजी है कि भाई अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है तो आपको बेल मिल सकती है। ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक ऑफेंस जिसमें दोनों जो पार्टीज होते हैं उनके बीच में समझौता नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स पे चलते हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होना चाहिए। अनसक्सेसफुल भाई, अगर सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया तो भाई वहां पे कौन गुनहगार, कौन सा क्राइम, कौन सा ऑफेंस, कुछ नहीं दिखता वहां पे। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए। गलती से वो एक्ट हो गया और उसमें उसकी जान चलेगी, वो सुसाइड नहीं होता है, इंटेंशनल होना चाहिए वहां पे। अब इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या था, इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट था ना, वो बेसिकली ये था कि जो इंडिया में सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं उसको कम कैसे किया जा सके। ठीक है, अब आया क्या हमारे लिए सबसे लैंडमार्क केस, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 में जो केस था, उसमें क्या बोला गया कि उसमें पार्लियामेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई कि भाई जो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड है उसको आप एक बार कंसिडर कीजिए और देखिए कि क्या चेंजेस ला सकते हैं। और पैसिव यूथेनेशिया को लेके भाई आप कुछ गाइडलाइंस निकालिए। ठीक है, तो फिर मिड 2018 में क्या हुआ कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ था। ठीक है, मेंटल एक्ट हेल्थ केयर पास हुआ और सेक्शन 309 हो गया आपका डिक्रिमिनलाइज। अब चलते हैं हमारे प्रेजेंट डे सिनेरियो पे। अब प्रेजेंट डे सिनेरियो क्या बात करता है, प्रेजेंट डे सिनेरियो ये बात करता है कि मेरे को लिटरली बहुत खुशी हो रही है बताने में कि ये जो एक्ट का ये जो सेक्शन रिपील हुआ है ना, सेक्शन 309 मतलब डीक्रिमिनलाइज हुआ है, वो बेसिकली पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मतलब इंडियन सोसाइटी ने ना मेंटल
मेंटल हेल्थ को भी एक इम्पोर्टेंस दी है और बताया है कि कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट नहीं देखा गया था, यहाँ पे देखा गया था कि इसे एक इंसान का मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट कितना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि भाई ठीक है ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आ गया। अब क्या होता है, अब जाते जाते एक बार ना बस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के किसी एक प्रोविजन के बारे में, जो मेन प्रोविजन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसका मेन प्रोविजन है सेक्शन 115। ठीक है, सेक्शन 115 बोलता है कि कोई भी एक व्यक्ति अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है ना तो वो 309 के अंदर लायबल नहीं होगा। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसका जो उसने भी अटेम्प्ट किया है उसके ट्रीटमेंट्स का केयर करे, उस इंसान की अच्छे से केयर करे, उसका जो रिहैबिलिटेशन है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। तो अब इसको एंड करते हुए मेरे पास एक और डायलॉग आ जाता है थ्री इडियट्स का, कि वो बोलता है कि सर ये इंजीनियर्स होते हैं ना, ये बहुत तेज होते हैं, वो हर चीज को मेजर करने के लिए मशीन्स निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ ब्रेन पे जो प्रेशर पड़ता है ना उसको मेजर करने के लिए अभी तक कोई मशीन नहीं आई है। तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।